यार आज का हिंदू कितना बड़ा बेवकूफ़ है कि किसी की भी बातों में आ जाता है। और ये सवाल उठ रहा है आप जैसे लोगों के ऊपर, क्योंकि आज हम बात करेंगे 3 लोगों के बारे में। एक ये व्यक्ति जो अपने आप को शंकराचार्य बताते हैं, दूसरा ये सरकार जो अपने आप को हिंदुओं की सरकार बताती है, तीसरा आप जैसे लोग जो कि सबसे बड़े बेवकूफ़ हैं क्योंकि हम गालियाँ दे रहे हैं इस व्यक्ति को, है ना। देखिए सबसे पहले बात करते हैं ये महोदय के बारे में कि लोग इनको गालियां दे रहे हैं कि ये शंकराचार्य है ही नहीं, प्रमाण दिखाओ तुम शंकराचार्य हो। ये क्यों उठा? क्योंकि इन्होंने सरकार के खिलाफ आवाज उठाई। अब आज के दिन ये हो रहा है कि जो सरकार के खिलाफ आवाज उठा रहा है कागज दिखाओ। एक मैंने कहीं पे एक कमेंट देखा था कि अगर भगवान राम भी आके कह देना कि बीजेपी से तुमने ये गलत करा है तो वो राम जी से कागज मांग लेंगे और मांग लेंगे। मेरे को यकीन हो गया। अब दिक्कत कहाँ है? लोगों को दिक्कत है कि इनके बयानों से, इनकी वाणी से, और ये सरकार के खिलाफ क्यों बोलते हैं या इन मैटरों में क्यों आते हैं। तो देखिए बात ऐसी है कि जब राम मंदिर बनता है क्रेडिट किसे जाता है? सरकार को। कोई भी इंटरनेशनल गतिविधि होती है या कोई छोटा लोकल मामला भी होता है, चीज़ें किसके हाथ में होती है? सरकार के। सुप्रीम कोर्ट से कोई जजमेंट आता है, बात किस पे होती है? सरकार पे। यानी अगर हर चीज़ सरकार के कंट्रोल में है आज के दिन, तो क्यों ना संत लोग भी अगर समाज का भला चाहते हैं तो वो सरकार का योगदान या सरकार का सहयोग लें। और अब अगली चीज़ की इनकी जो वाणी है कि एकदम संत वाली वाणी नहीं है जी। तो बात ऐसी है भैया कि सच हमेशा कड़वा होता है। ये जब भी बोलते हैं ऐसा नहीं होता कि बहुत गुस्से में या बहुत इमोशंस में आके बोल रहे हैं, ये नॉर्मली भी बोलते हैं, वो ऐसा ही लगता है। अब आप अगर बने बने घूमो ना, हाँ जी हम तो संत है जी, कितनी भी कुछ भी गलत हो जाए गुस्सा नहीं आना, होता है, हम बिल्कुल भी क्रोधित नहीं हुए। ये होता है बनावटी रूप और ये वो दिखा नहीं रहे हैं। और अगर उनके गुस्सा करने से या उनकी वाणी से ये साबित हो जाता है कि वो संत नहीं हो सकते या फिर वो शंकराचार्य नहीं हो सकते, तब तो फिर आप और हम हिंदू ही नहीं हो सकते। या जो भी धर्म या जो भी चीज़ या जो भी देवी देवता को हम मानते हैं उनके सारे रूल्स तो हम भी फॉलो नहीं करते। शांत रहो, नहीं ये करो वो करो, क्योंकि 100% परफेक्ट कोई भी नहीं है। और ये आदमी राजनीतिक बिल्कुल भी नहीं है। हाँ इनकी कठोर वाणी है मानता हूँ, बट कांग्रेस के टाइम पे भी हर कांग्रेस की गलत नीति का ये विरोध करते थे जो कि धर्म के विरोध में होती थी, और आज भी वही है। और बात यह है कि भारतीय जनता पार्टी अपनी सारी हदें लांघ चुकी है आज के दिन। जो उनका है उनकी नीतियों का विरोध करता है वो हिंदू या देश प्रेमी है ही नहीं। बाकी अभी जो घटना घटित हुई थी कि अभी मुक्तेश्वरानंद जी पालकी पे बैठ के जाना चाहते थे, उनको आगे नहीं जाने दिया गया, जो मारपीट हंगामा हुआ, आते हैं उस मुद्दे पे। तो उस पे भैया बात ऐसी है कि नंबर 1 चीज़, इन्होंने अगर आगे जाने की जिद करी और प्रशासन का नियम था कि नहीं जाना है, तो वो इनकी गलती थी, ठीक है। और इनको अपनी उस गलती के लिए माफ़ी मेरे ख्याल से मांगनी चाहिए, चूँकि इन्होंने नहीं मांगी और वो गलत है। बट बात यह है कि अगर आपके सामने 2 गलतियां हैं, एक छोटी है एक बड़ी है, अब आपको डिसाइड करना है कि बड़ी गलती कौन सी। उनकी तो गलती ये थी कि उन्होंने आगे जाने की जिद करी। अब प्रशासन की गलती कि उनके भक्तों को या उनके साथियों को वहाँ से घसीट के टेंट के पीछे ले जाया गया और एक छुपी हुई जगह पे बंद टेंट के अंदर ले जाके उनके साथ मारपीट करी गई, और वो भी वो कह रहे हैं कि 2-2 घंटे तक। अब आप अगर पीछे बंद कमरे में ले गए, कैमरा बंद हो गया, अब हमें क्या पता पीछे क्या हुआ। वो चाहे 2 घंटे का क्लेम करे, 10 घंटे का क्लेम करे, हम तो सही मानेंगे ना। प्रशासन की गलती, आपको मारना पीटना ही था या उनके साथ किसी भी प्रकार का बर्ताव करना ही था, कैमरे के सामने सबके सामने कर देते, हम आपको सही मानते कि आपका ऑर्डर उन्होंने फॉलो नहीं किया तो आपको एक्शन लेना पड़ा, ठीक। लेकिन आपने ऐसा नहीं करा ना, आप पर्दे के पीछे ले जाके पता नहीं क्या 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 उनकी चोटियाँ खींची गई, उनके साथ मारपीट करी गई। अब जो बयान वो दे रहे हैं वो तो 100% सही है, तो ये प्रशासन की गलती। अब बात यह है कि प्रशासन की इस गलती पे सरकार को सामने आकर के खुल करके माफ़ी मांग लेनी चाहिए कि अगर वहाँ पे जो भी घटना घटित हुई उसके लिए हम पूरी तरह से माफ़ी चाहते हैं। और ये कोई तरीका नहीं होता है कि आप वहाँ पे ये नोटिस भेज देते हैं, हाँ जी शंकराचार्य होने का सबूत दिखाओ। अब ये तो ये बात हुई कि सीधी उंगली से घी न निकला, अब उंगली टेढ़ी कर दो, एग्री। अब बात आता है मुक्तेश्वरानंद जी पे कि उनका एजेंडा जो लोग कहते हैं कि गोरक्षा का या गायों का एजेंडा चला करके फेमस हो रहे हैं। तो बात ऐसी है कि गोहत्या आज भी हो रही है, गोहत्या बंद कर दो, उनका एजेंडा बंद हो जाएगा। अब आते हैं आप लोगों पे, एक सवाल और एक सलाह है आपके लिए। सवाल ये कि आपको अगर इस व्यक्ति का एक भी बयान कहीं पर भी गलत मिलता है, पूरी बात तर्क के साथ सुनने के बाद आपको लगता है कि ये बात इसने पूरी तरह से गलत कही है, तो आप मेरे को कमेंट में बता दीजिएगा, मैं मान लूँगा। और मुझे पता ये होने नहीं वाला, क्योंकि इनकी मेरे को एक बात गलत नहीं लगी अगर आपने तर्क के साथ सुनी हो। और नंबर 2 चीज़ आपको सलाह ये है कि कोई भी राजनीतिक पार्टी या कोई भी राजनेता वो हमेशा राजनेता ही रहेगा। वो आप ही के धर्म का है, आपका धर्म रक्षक है, आपके समाज का है, आपके समाज का, आपकी जाति का रक्षक है। इस गलतफहमी में कभी भी मत रहना। वंस अ पॉलिटिशियन इज ऑलवेज अ पॉलिटिशियन, वो नरेंद्र मोदी हो या योगी आदित्यनाथ हो। धन्यवाद अंत तक बने रहने के लिए। और आंखों में पानी सा आ गया। अगली वीडियो आप
किस टॉपिक पे देखना चाहेंगे बताइएगा कमेंट सेक्शन में।